Welcome to the class, students. I'm Sangeeta from Takshila Model School, and today in our lecture number 2 we will be continuing our chapter number 4, that is the skeletal system, and the topic is the rib cage. So open page number 55 for the reference. In our last lecture, students, we studied about the skull and the vertebral column. तो स्कल में टोटल कितने बोन्स होते थे? 22 बोन्स, जिसमें से 14 फेशियल बोन्स होती हैं और 8 अपर हेड की बोन्स होती हैं. और स्कल हमारा क्या प्रोटेक्ट करता था? सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो प्रोटेक्ट करता है, दैट इज ब्रेन. दूसरा आईज, नोज एंड इनर ईयर. तो ये सब जो है स्कल प्रोटेक्ट करता था. और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वर्टिब्रल कॉलम के बारे में. वर्टिब्रल कॉलम को हम और किस किस नाम से जानते हैं? वर्टिब्रल कॉलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैकबोन और द स्पाइन. और ये किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को. स्पाइनल कॉर्ड क्या होती थी? एक नसों का गुच्छा होती है जो कहाँ से निकलती है? हमारे ब्रेन से निकलती है. और वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितने बोन्स होते थे? 33. हर एक सिंगल बोन क्या कहलाती है वर्टिब्रल कॉलम की? वर्टिब्रे. टोटल 33 वर्टिब्रे से मिलके वर्टिब्रल कॉलम हमारा बना होता है. आज हम पढ़ते हैं रिब केज के बारे में. रिब केज जो कि हमारे चेस्ट एरिया में सिचुएटेड होता है. ठीक है, तो रिब केज के बारे में हम पढ़ते हैं. तो रिब केज में सबसे पहले हम जानते हैं कि रिब केज टोटल कितने बोन्स का बना होता है. रिब केज में हमारे 12 पेयर्स होते. पेयर्स कैसे? जैसे एक पेयर ये हुआ, एक और एक ये मिलके एक पेयर बना. उसी तरह से दूसरा पेयर, इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा. इस तरह से टोटल कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं? 12 पेयर. और हम अलग अलग बोन की बात करें तो वो 24 हो जाती हैं. तो एक पेयर, दो पेयर, इस तरह से हम काउंट करते हैं एक पेयर को. तो टोटल कितने पेयर हुए? 12 पेयर. अब हमारा जो रिब केज होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है. और ये जो रिब केज होता है, इसका नाम केज क्यों पड़ा है? केज यानी कि पिंजरा, क्योंकि ये पिंजरे जैसा जो है स्ट्रक्चर बन जाता है. या ये जो जैसे ये एक पेयर हुआ, एक बोन ये हुई, एक बोन ये हुई, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया. इस तरह से ये आगे से भी जुड़ी होती हैं और ये बोन्स पीछे से भी जुड़ी होती हैं. तो ये पूरा एक बंद जो है एक स्ट्रक्चर बन जाता है, क्लोज स्ट्रक्चर बन जाता है. और इसको हम जो कि पिंजरे जैसा नजर आता है, इसको हम केज बोलते हैं. और इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर का नाम है, ये रिब केज पड़ा है. और ये जो हर एक सिंगल जो हड्डी होती है हमारे रिब केज की, वो रिब कहलाती है, रिब्स कहलाती हैं. तो ये जो हड्डियां हैं वो क्या कहलाती हैं? रिब्स. और ये रिब्स क्या बना रही है? एक केज जैसा स्ट्रक्चर बना रही है. तो इसका नाम पड़ जाता है रिब केज. अब रिब केज कुछ इस तरह से नजर आता है. ये हमारे रिब्स हैं, ये सारे हमारे रिब्स हैं. अब ये जो रिब्स हैं ये आगे भी जुड़े हुए हैं. अब ये आगे इस तरह से जुड़े हुए हैं. ये जो बीच में हड्डी होती है, ये वाली जो बोन है, ये कहलाती है स्टर्नम. क्या कहलाती है? स्टर्नम. इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं. तो ब्रेस्ट बोन या फिर स्टर्नम एक ही बात है. तो आगे तो जो रिब्स जॉइंट है वो किससे जॉइंट है? स्टर्नम से जॉइंट है. अब ये रिब्स पीछे से भी मुड़ी होती हैं. ये पीछे से किससे मुड़ी होती है? ये रिब्स पीछे जाके हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जाती है. तो एक तरह से पूरा क्लोज स्ट्रक्चर हो गया. पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ गई और आगे ये स्टर्नम से जुड़ गई. पीछे ये जो वर्टिब्रल कॉलम हमारा पीछे जा रहा है, ये पीछे वहां से जुड़ी है और आगे ये स्टर्नम से जुड़ी है. अब जो टोटल 12 पेयर जो रिब्स के होते हैं हमारे रिब केज में, जो टोटल 12 पेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं, उसमें से जो हमने भी बात बताई कि अटैचमेंट की, पीछे से वर्टिब्रे से जुड़ा है, आगे स्टर्नम से जुड़ा है, उसमें से जो 10 पेयर है, 12 पेयर में से 10 पेयर ही आगे स्टर्नम से जुड़े होते हैं. 11th और 12th पेयर जो होता है वो आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ा होता. 11th पेयर एंड 12th पेयर ये आगे स्टर्नम से नहीं जुड़े होते. ये सिर्फ पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं, लेकिन आगे ये स्टर्नम से नहीं जुड़े होते. तो एक तरह से इसको हम ये फ्लोट कर रहे हैं, ये आगे जुड़े नहीं हुए. तो इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स. इनको हम किस नाम से जानते हैं? फ्लोटिंग रिब्स. ये जो है 11th पेयर एंड 12th पेयर, ये आगे स्टर्नम से नहीं जुड़े होते. ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से निकल के आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ते.
एंड के दो पेयर, 11th वाला और 12th वाला, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। So in rib cage, in a rib cage there are 12 pairs of ribs and to the back they are attached to the backbone. पीछे वो backbone से जुड़े होते हैं यानी कि vertebral column से जुड़े होते हैं, and in front they are attached by the breastbone or you can call it sternum also. And 11th and 12th pair are floating ribs because they are not attached in the front to the sternum. Now let us talk about the structure of limbs. जो लिम्स होते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं लिम्स क्या होते हैं। हमारे जो हाथ पैर होते हैं उनको हम लिम्स बोलते हैं टुगेदर। तो लिम्स में हमारे क्या आते हैं? हमारी आर्म्स आती हैं और हमारे लेग्स आते हैं, यानी कि हमारे पैर आते हैं। तो हाथ पैर दोनों को मिला के हम लिम्स में रखते हैं। तो आर्म्स को हम फोर लिम्ब भी कहते हैं, फोर यानी कि आगे वाली, और लेग्स को हम हाइंड लिम्स भी बोलते हैं यानी कि पीछे वाले। जैसे एनिमल्स में आप देखते हो जो चारों पैर पे चलते हैं, आगे वाले उनके जो पैर होते हैं उनको हम फोर लिम्स बोलते हैं और पीछे वाले पैरों को हम हाइंड लिम्स बोलते हैं। तो आर्म्स फोर लिम्ब एंड लेग्स हाइंड लिम्स। अब यहाँ पर पहले हम स्ट्रक्चर जानते हैं आर्म्स का। जो हमारा पूरा आर्म्स का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, उसमें कितनी बोन्स होती हैं, किस तरह से अटैच्ड होती हैं। सबसे पहले बच्चों ये जानना जरूरी है कि हमारा जो ये आर्म वाला स्ट्रक्चर है, कंधों से लेकर शोल्डर से लेके पूरा आगे तक, ये कहलाता है पेक्टोरल गिर्डल। गिर्डल यानी कि ये जो स्ट्रक्चर जो पूरा जुड़ा होता है, एक बोन दूसरे से जुड़ी हुई है, एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा पूरा, तो उसको हम कहते हैं पेक्टोरल गिर्डल। ऊपर वाला पेक्टोरल गिर्डल कहलाता है। अब पेक्टोरल गिर्डल के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती है? सबसे पहले पेक्टोरल गिर्डल में हम बात कर रहे हैं आर्म्स की। सबसे पहले आती है हमारी ये कॉलर बोन। कॉलर बोन जो हमारी ये कॉलर बोन होती है, ये डबल कर्व्ड बोन होती है। डबल यानी कि पतली पतली यहाँ पर दो हड्डियां होती हैं। ये हम सिंगल इसकी बात कर रहे हैं, एक साइड की। इसी तरह से सेम इस साइड भी होगा, जैसे अगर ये लेफ्ट है सेम यहाँ पर राइट साइड भी होगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक साइड की बात कर रहे हैं। तो ये आई हमारी कॉलर बोन जो कि डबल और कर्व्ड बोन होती है, हल्की सी कर्व होती है, ठीक है। ये होगी हमारी कॉलर बोन। ये कॉलर बोन पीछे से कहाँ से जुड़ी होती है? ये होता है शोल्डर ब्लेड। जो यहाँ पर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो यहाँ पर होता है ये वाला, ये होता है शोल्डर ब्लेड। तो ये कॉलर बोन पीछे शोल्डर ब्लेड से हमारे जॉइंट होती है, ठीक है। ये जो हमारी आर्म, फोर आर्म जो होती है हमारी, ये कहलाती है ह्यूमरस। क्या कहलाती है? ह्यूमरस। ये वाली हमारी जो हड्डी है ये यहाँ से जुड़ी है, ठीक है, ये कहलाती है ह्यूमरस। उसके बाद आती है हमारी ये वाली बोन्स। ये हमारे यहाँ पर दो बोन्स होती हैं, एक पतली एक पतली होती है, एक मोटी होती है, दो बोन्स आती है। उसके बाद आती है हमारी रिस्ट बोन्स, यहाँ पर रिस्ट बोन्स। उसके बाद आती है हमारी ये वाली बोन्स, ये वाली बोन्स। तो इस तरह से जो है एक पेक्टोरल गिर्डल के अंदर हमारा जो आर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो फोर लिम्ब है वो इस तरह से दिखता है। सेम इसी तरह से हमारा राइट साइड भी दिखेगा। तो जो टोटल बोन हो जाती हैं हमारे पूरे पेक्टोरल गिर्डल में, दोनों आर्म्स में, वो कितनी हो जाती हैं? 64। तो टोटल हम दोनों आर्म्स की बात करें पूरे पेक्टोरल गिर्डल की, पेक्टोरल गिर्डल आर्म प्लस शोल्डर प्लस कॉलर बोन इसको बोलते हैं हम। तो दोनों आर्म्स में हमारी कितनी बोन्स हो जाती हैं? टोटल 64। और ये आर्म्स की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, हम क्या फंक्शन कर रहे हैं? हम चीज़ों को होल्ड कर पा रहे हैं अपने फिंगर की हेल्प से। हम जो है अपनी रिस्ट को जो है हम यहाँ पर जॉइंट होता है, यहाँ पर जॉइंट होता है, इस वजह से हम अलग अलग तरह की मूवमेंट कर पाते हैं, हम चीज़ों को होल्ड कर पाते हैं। Now let us study about the bones in the hind limbs, that is pelvic girdle. pelvic girdle जो हमारा होता है वो हमारा जो हिप वाला स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं। तो pelvic girdle में हमारी जो हिप वाला स्ट्रक्चर होता है, हिप वाला जो पार्ट होता है, फिर वहां से हमारी जो लेग्स की बोन्स हैं वो निकलती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पेल्विक गिर्डल एक तरह से जो हिप वाला जो पार्ट है वो किसको सपोर्ट करता है? वो हमारी लेग वाली बोन को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो है ये आती है हमारी हिप बोन। हिप बोन से हमारी निकलती है फेमर, जो हमारी ये थाई बोन होती है। फेमर को हम थाई बोन भी बोलते हैं। तो फेमर जो होती है हमारी थाई वाली जो बोन होती है वो फेमर कहलाती है।
और जो फेमर होती है यानी कि थाई बोन जो होती है वो हमारे पूरी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। तो फेमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अ बॉडी। अब ये जो फेमर है ये ऊपर किससे जुड़ी हुई है, हिप बोन से, और नीचे ये किससे जुड़ी है, नी से यानी कि घुटने से। तो ये जो आता है ये हमारा घुटने वाला हिस्सा आता है, नी आता है। घुटने के बाद हमारे नीचे जो लोअर लेग है, लोअर लेग नीचे जो हमारा लोअर लेग वाला पार्ट है उसमें अगेन दो हड्डियां होती है, पतली होती है, मोटी होती है। फिर आता है हमारा फुट वाला पार्ट। तो ये होता है हमारा पूरा एक लेग। अब जैसे मान लो ये लेफ्ट लेग है, उसी तरह से सेम यहाँ पर ये वाला हिस्सा यहाँ पर होगा हिप बोन, फिर सेम इसी तरह से हमारी राइट लेग होगी। तो यहाँ पर हमारी टोटल एक लेग में कितनी बोन्स हो जाती हैं, 30 बोन्स। एक सिंगल लेग की बात कर रहे हैं हम, एक सिंगल लेग में कितनी बोन्स है, 30 बोन्स है। पेल्विक गिर्डल का जो हिप पार्ट है वो हम यहाँ पर नहीं काउंट कर रहे हैं, उसकी 3 बोन्स अलग होती हैं। तो पेल्विक गिर्डल मतलब ये जो एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर है उसको हम पेल्विक गिर्डल बोलते हैं। शोल्डर वाला पार्ट पेक्टोरल गिर्डल, नीचे हिप वाला प्लस लेग्स वाला पार्ट हमारा पेल्विक गिर्डल। अब पेल्विक गिर्डल हमें जो किस में हेल्प करता है, कौन सी एक्टिविटीज में, वी कैन रन, वी कैन वॉक, वी कैन सिट, वी कैन जंप, वी कैन डांस, जो भी हमें एक्टिविटीज हैं चलने बैठने उठने की, ये सारी हम अपने लेग्स की हेल्प से कर पाते हैं। टोटल एक सिंगल लेग में कितने बोन्स होते हैं, 30 बोन्स। जो नी वाला पार्ट है उससे हम बेंड कर पाते हैं, झुक पाते हैं, मुड़ पाते हैं। तो अपनी लेग्स को जो है हम मोड़ पाते हैं नी की हेल्प से। तो ये फंक्शन है हमारे पेल्विक गिर्डल का, और इस तरह से हमारा एक सिंगल लेग का स्ट्रक्चर होता है। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा लिम्स के बारे में, लिम्स की बोन के बारे में। अब एक स्ट्रक्चर होता है बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी गुदगुदा स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं जैसे कि हमारी थाई बोन है, हमारी आर्म वाली बोन है, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो ये हमारी फेमर है, फेमर यानी कि हमारे थाई बोन। तो थाई बोन जो लॉन्ग बोन्स है वो अंदर से हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं। तो वहां पर ये बोन मैरो जो है प्रेजेंट होता है, इस तरह से सॉफ्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये लॉन्ग बोन्स के अंदर ये प्रेजेंट है बोन मैरो। और ये बोन मैरो किस में हेल्प करता है, ये हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो खून होता है, उसमें एक तरह के सेल होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल कहलाते हैं। तो वो रेड ब्लड सेल कहाँ पर बनते हैं, हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं बॉडी की उनके अंदर बोन मैरो की हेल्प से बनते हैं। Let us now discuss the questions for today. First question is solve quick check on page number 56. 56 पेज नंबर पर जो quick check का कॉलम है वो आपको सॉल्व करना है। And second question is how many types of girdle are there? अभी जो हमने पढ़ा pectoral girdle and pelvic girdle उसके बारे में लिखना है। तो बच्चों अपनी नोटबुक्स में, फेयर नोटबुक्स में काम साफ सुथरा करना है, नीट एंड क्लीन काम करना है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। थैंक यू।